हाय गाइस। तो मरजान ना ऐसे एप्पल वगैरह खा रही होती है किचन में खड़ी, और वहीं पर आ जाता है हमारा रोमांटिक आतिश। तो उसको बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो ना आधे घंटे में, मतलब चलो तैयार हो जाओ। वो बोलती है कि नहीं मैं भी नहीं जा रही, तुम भी नहीं जा रहे हो। वो बोलता है कि क्यों। तो फिर ना वो उसके हाथ में से एप्पल लेता है, और जहाँ से मरजान ने खाया होता है ना वहीं से बाइट ले लेता है, मतलब रियलिटी में वहीं से बाइट लिया यार। फिर ना वो बोलती है कि ये छोड़ो आतिश, मतलब मैं ना रूम प्रिपेयर कर रही हूँ इलुल के लिए, तो तुम क्या मेरी हेल्प करोगे। तो आतिश बोलता है कि हाँ ठीक है मैं हेल्प कर दूँगा। तो वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है इलुल के लिए स्पेशली। तो वो बोलता है कि थैंक यू सो मच मरजान। वो बोलती है कि सीरियसली इस चीज़ के लिए तुम मुझे थैंक यू क्यों बोलोगे, और ये घर उसी का तो है। तो आतिश बोलता है कि हाँ हाँ ये उसी का घर है भाई, ये उसी का घर नहीं है, ये तू भी घर जमाई बनकर बैठा है, और उसको भी अपने घर पे ले आया, सारा टब्बर ही यहाँ पर बिठा रखा है इन्होंने तो। फिर ना आतिश ना किस कर रहा होता मरजान को, और पीछे से ना इनका जो काम वाला होता है ना वो आ जाता, तो वो उनको देख कर ऐसे सदमे में खड़ा होता है कि ये मैंने क्या देख लिया। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि एक्चुअली सर आपकी ना, मतलब आतिश भाई आपकी गाड़ी नहीं चल रही, तो मतलब मैं सर्विस वाले को बुलाऊँ क्या। वो बोलता है कि नहीं नहीं ज़रूरत ही नहीं है। आतिश बोलता है कि तुम जाओ मैं सही कर देता हूँ। वो बेचारा वहाँ से एम्बेरस होकर चला जाता है। फिर उसके बाद मतलब मरजान भी थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं पहले अपना इंजन ठीक कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, ठीक है समझ में आई। वो बोलती है कि हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब वैसे भी मैं भी तो कर ही सकती हूँ। वो बोलता है कि अच्छा तुम कर सकते हो तो कैसे होता है बताओ। तो वो ना ऐसे एक्सप्लेन सा करने लग जाती है, वो हंसने लग जाता है उसको देखकर। फिर मतलब आतिश वहाँ से चला जाता है, और इलुल ना उन दोनों को साथ में ऐसे खड़ा वहाँ पर देख लेती है, और पता नहीं वो क्यों उनको देखकर ऐसे अजीब सा मुंह बनाती है, और वो वहाँ से चले जाती है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है यार कि इलुल ना मरजान और आतिश को पक्का दूर करेगी। फिर हम देखते हैं दीमत को ना उसके अंकल की कॉल आ रही होती है, और जमाल वहीं पर खड़ा होता है। तो वो सुन लेता है कि वो क्या बात कर रही है। तो फिर वो मतलब वहीं पर उसकी तरफ देखता रहता है। वो बोलती है कि अंकल मैं अब वापस नहीं आ रही हूँ, मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है कि अब मैं यहीं पर रहूँगी और मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, और मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जमाल फिर उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है। तो फिर उसके बाद वो फिर से बोलती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं अंकल, जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पर मुझे भेज सकते हो, मैं वो प्रोजेक्ट संभाल लूँगी। तो मैं देख लेती हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। तो जमाल ऐसे हो जाता है कि कहीं ये मतलब और कंपनी में ना चली जाए, या फिर अपनी कंपनी अकेले ना चलाने लग जाए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि ओके अंकल थैंक यू सो मच, बाद में बात करते हैं। तो इतना कहकर तो फिर वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या अंकारा का मेट्रो वापस आ गया क्या। वो बोलती है कि हाँ, और इस बार मैंने उनको बता दिया है कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सुनकर ना उसको थोड़ी सी तसल्ली होती है कि थैंक गॉड अब ये नहीं जा रही है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि वैसे भी यहाँ पर मेरे साथ कोई आर्ग्यूमेंट करने वाला तो है एटलीस्ट। तो जमाल उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें गुस्सा करता हूँ। वो बोलती है कि थैंक गॉड तुम मान तो रहे हो कि तुम गुस्सा करते हो। वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने कब कहा। तो फिर वो बोलता है कि जो प्रोजेक्ट के बारे में तुम बात कर रही थी क्या तुम वो करोगी। वो बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि वो मुझे करने चाहिए, क्योंकि मेरे फादर और जो अंकल हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स थे, और वो मुझे चाहते हैं कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैं संभालूँ। और ये वो बोलता है कि क्या ये अंकारा में प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो बोलती है कि हाँ अंकारा में भी है और अडाना में भी है। तो मतलब अडाना में मेरे पापा का बिज़नेस था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, तो वो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस के लिए इसीलिए वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को अब मैं संभालूँ, वो इतना ज़्यादा संभालना नहीं चाहते। और इसीलिए इस्तांबुल मेरे पापा आ गए थे, क्योंकि मतलब उनको इन चीज़ों इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अब जमाल को ऐसे हो जाएगा कि ये मतलब अब छोड़कर चली जाएगी ये कंपनी। फिर वो मतलब जमाल वहाँ से जाने लगता है, तो दीमत जल्दी से ना उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती है। तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है ना, तो वो उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है, और वो भी उसकी तरफ देखने लगती है। मतलब इन दोनों को ये पता है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कन्फेसिंग टू ईच अदर। भाई प्लीज़ कन्फेस कर लो, प्लीज़ कन्फेस कर लो। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे गुस्से हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं क्यों गुस्से होऊंगा, कोई ऐसी तो बात ही नहीं है। तो दीमत से पूछती है कि क्या कोई मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई क्या। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं दीमत, जो भी तुम बोलते हो ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी तुम मेरे साथ झगड़ा भी करोगे मेरे को तो वो भी अच्छा लगेगा। भाई ये लौंडे ऐसे कहाँ मिलते हैं, ये ड्रामास देख देख कर ना मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं, और उस तरीके के लड़के मुझे मिल नहीं रहे, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही, बुढ़ी हो जाऊँगी गाइज़ मैं।
फिर हम देखते हैं जो मतलब आतिश है ना, वो मतलब अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है और वहाँ पर आ जाता है ये हज़ार। तो हज़ार उसका आके बोलता है कि गुड लक विद योर वर्क। तो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, तो मतलब फिर वो अपनी गाड़ी बीच में छोड़कर तो आता है उसके पास। तो बोलता है कि मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हज़ार बोलता है कि मैंने सोचा कि जिनके दरवाजे छोटे होते हैं ना, उनका दिल भी छोटा होता है। तो फिर मतलब आतिश उसे बोलता है कि मतलब कोई भी दरवाज़ा ना किसी के लिए भी खुला नहीं होता, स्पेशली तुम्हारे लिए तो हमारे घर का कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं है। तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का सब्जेक्ट क्या है। तो फिर वो बोलता है मतलब उधर देखने लगता है, उधर से इलुल आ रही होती है। तो वो इलुल को की तरफ देखकर ऐसे बोलता है कि जो सब्जेक्ट है ना मेरा यहाँ पर आने का, वो यहाँ पर आ रहा है, वो है इलुल। और इलुल का नाम सुनते भाई आतिश को तो ऐसे हो जाता है कि मतलब ये क्या। तो फिर वो बोलता है कि मैं ना एक्चुअली इलुल के बारे में काफ़ी क्यूरियस था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। भाई ये इस पर लाइनें मारेगा पक्का, इन दोनों की जोड़ी होगी। तो फिर वो उसके तरफ ना ऐसे हाथ बढ़ाता है और इलुल काफ़ी टाइम उसको देखती रहती है। तो फाइनली इलुल ना उसके साथ ऐसे हैंडशेक कर लेती है। तो ये चीज़ देख कर ना मतलब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है आतिश के ये चीज़ देखना, कि वो मतलब उसी के सामने उसकी बहन के साथ ऐसे हैंडशेक कर रहा है। और फिर हरज़ार ना ऐसे पूछता है इलुल से कि क्या तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुमने इस चीज़ के लिए सोचा। तो उसके बाद मतलब आतिश का तो गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। तो वो बोलता है कि इलुल। तो इलुल सिर्फ उसकी तरफ ऐसे देखती है। तो वो बोलता है इलुल अपने कमरे में जाओ। तो इलुल उसकी तरफ फिर से देखती है। तो वो अपनी आईब्रो से इशारा कर देता है और इलुल वहाँ से चली जाती है, बेसिकली उन दोनों को फिर से अकेला छोड़कर। तो अभी हज़ार फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है। तो आतिश ना फिर उसे बोलता है कि आज तो तुम यहाँ पर आ गए और आगे से मत आना, बिकॉज़ हमें तुम्हारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें तुम्हारी किसी क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें नहीं होगी आतिश, पर आई थिंक इलुल को तो मेरी ज़रूरत है और मुझे देखने में यही लग रहा है। वो बोलता है कि प्लीज़ ये अपना ना नाक हर किसी के बिज़नेस में मत घुसाया करो, और मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरे फैमिली मैटर्स में अपना नाक घुसाते हैं। वो तो मैं कभी बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊँगा। और इतना सुनते ही भैया हज़ार उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलता है, फिर आतिश उसे बोलते हैं कि इलुल मेरा सब कुछ है और उसे मतलब प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, और इवन मैं उसकी परछाई तक को भी प्रोटेक्ट करूँगा, और ये चीज़ तुम्हें मुझे बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना हज़ार उसकी तरफ देखता है, उसकी गाड़ी की तरफ जाता है और वो जो गाड़ी ठीक कर रहा होता है वो बोलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे देखने दो क्या प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ। तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और ना वो मतलब सीधा आतिश की तरफ ऐसे गाड़ी कर लेता है और मतलब फुल स्पीड में आतिश की तरफ ऐसे गाड़ी लेकर आता है। और आतिश ना सामने खड़ा रहता है, आतिश बिल्कुल भी साइड पर नहीं होता। तो वो फाइनली मतलब गाड़ी उसके पास जाकर वो मतलब रोक लेता है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे हज़ार ना मतलब उसकी आंखों में ऐसे गुस्सा साफ दिख रहा होता है। तो जैसे मतलब वो गाड़ी उसके पास पहुंचती है तो वो उसके सामने ऐसे गाड़ी रोक लेता है। तो फिर वो बोलता है कि वाओ, मतलब तुमने अच्छे से इसको हैंडल कर लिया। वो बोलता है कि जो भी है, मतलब इंजन की आवाज़ सुनते ही मैं बता सकता हूँ कि किस चीज़ में क्या गड़बड़ी है। तो प्लीज़ अब तुम हमारे घर में वापस कभी मत आना, और हमारे फैमिली मैटर्स में तो बोलने की तुम्हें बिल्कुल भी कोई हक़ नहीं है। तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पर मरजान आ जाती है।